बहुत सहज बात है। पहले पहले मुख्य बात बाप की जो याद है वो समझाने की है। बाप का परिचय देंगे तो याद भी आवेगी। तो मुख्य बात पहले बुद्धि में बैठा हो कि भगवान कौन है। बाप के सिवाय कोई दूसरी बातें अगर पहले पहले सुनाते हैं तो मुफ्त में बैठ टिक टिक करते रहते हैं। वो टिक टिक से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले पूछना चाहिए कि ये बताओ कि भगवान कौन है। भगवान तो बिंदी है। तो कहेंगे बिंदी है तो भगवान ने गीता ज्ञान कैसे दिया। भगवान तो आकर के गीता ज्ञान देते हैं ना। गीता से ही सबकी सद्गति होती है। तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए ना। तथाकथित ब्राह्मण तो कहेंगे कि वो बिंदी बाप आकर के ब्रह्मा के तन में गीता ज्ञान देते हैं। अच्छा, जिसके तन में आते हैं, जिस तन का आधार लेते हैं गीता ज्ञान देने के लिए, उसकी सदगति हुई क्या? जो उसी की सदगति नहीं हुई तो उसके फॉलोअर्स की सदगति कैसे हो जाएगी? ब्रह्मा के द्वारा जो गीता सुनाई गई उस गीता से कोई सदगति हुई क्या? नहीं। और ही दुर्गति में पड़े हुए हैं। बुद्धि भी दुर्गति को पाई हुई है। इतनी बुद्धि दुर्गति को पाई हुई है कि कोई सच्ची बात सुनावे तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं। तो ब्रह्मा और कृष्ण के द्वारा जो भी सुनाया गया वो सच्ची गीता हुई या झूठी गीता हुई? झूठी गीता। वो झूठी गीता हो गई। अगर वो झूठी गीता हो गई, झूठे शास्त्र हो गए, तो ये मुरली के पत्ते बैठ करके क्यों सुनते हैं? खंडित गीता है। बाप कहते हैं कि मैं आकर के इन वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। मुरली में भी इशारा दिया ब्रह्मा के द्वारा। इस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत मुख में पड़ता है तो अमर बनते हैं। ये गीता अमर बनाने वाली नहीं है। क्यों नहीं है? है अमृत नहीं, क्योंकि सार नहीं, उस गीता का सार नहीं निकला। सार निकलता है मंथन से। जैसे मक्खन निकाला जाता है तो दूध या दही को मथा जाता है तो उसमें से सार निकलता है। शास्त्रों का भी सार भगवान आकर के सुनाते हैं। उस सार से सद्गति होती है। तो पहले पहले उनकी बुद्धि में ये ले जाओ कि भगवान कौन है। जिस भगवान की गीता ज्ञान देने से सद्गति होती है। पहले बुद्धि की सद्गति होगी या पहले शरीर की सद्गति होगी? पहले मनोबुद्धि रूपी आत्मा की सद्गति होनी चाहिए। तो कहेंगे जरूर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। बच्चे की बुद्धि क्या मनन चिंतन मंथन करेगी?
बच्चा बुद्धि भगवान बैठ करके राजयोग सिखाएगा तो बच्चा क्या राजयोग सीखेगा? ये तो गृहस्थियों के सीखने की चीज है। घर गृहस्थ में रह करके विकारों पर विजय प्राप्त कैसे होती है ये बच्चा क्या जाने। ये बच्चा बुद्धि कृष्ण का काम नहीं है, ये तो राम बाप का काम है। जरूर भगवान राम बाप ही है, बाप से ही वर्षा मिलता है। तो कहेंगे राम से बाप से वर्षा मिलता है तो त्रेता में मिला होगा, सतयुग में कैसे मिलेगा? सतयुग में तो नारायण का राज्य होता है। नहीं, सतयुग में भी जो राज्य होता है उस राम राज्य की भी स्थापना निराकार राम साकार राम के द्वारा करते हैं, नहीं तो राम राज्य स्थापन हो नहीं सकता। रम शब्द से राम बनता है, रमण करना, आनंद मनाना। तो जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं याद में अतीन्द्रिय सुख का, वो राम। कौन? सिर्फ निराकार है, सिर्फ निराकार नहीं, सिर्फ साकार भी नहीं, निराकार और साकार का मेल, उसकी याद में आनंद मनाते हैं। पहचान करके या बिना पहचाने? पहचान करके। पहचानेंगे साकार निराकार के मेल को, सगुण और निर्गुण के मेल को, तो याद सहज होगी या कठिन होगी? सहज हो जाती। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की याद कैसी हो जाती है? सहज हो जाती है। और उस सहज याद को ही झाड़ के चित्र के ऊपर शंकर के रूप में दिखाया गया है, जो भगवान बाप बोलते हैं। सारी दुनिया के लिए नहीं बोलते हैं, तुम बच्चों के लिए बोलते हैं। तुम बच्चे माने हैं जो सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। उन बच्चों से कहते हैं, तुम बच्चों को नैनों पर बिठा कर ले जाऊंगा। क्या? नैनों पर बिठा के ले जाऊंगा? क्या है? नैनों पे कैसे बिठाया जाता है? अरे हाँ, ऐसी आत्मिक प्यार की स्थिति है। आत्मिक प्यार अच्छा होता है या देह का प्यार अच्छा होता है? भगवान का भी अंदरूनी प्यार चाहिए या सिर्फ देह का प्यार चाहिए? है? अंदरूनी चाहिए, देह का नहीं चाहिए है? दोनों चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू। ये कैसे? क्योंकि हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। जब हम भगवान बाप को याद करते हैं तो प्रवृत्ति वाले भगवान को याद करते हैं या निवृत्ति वाले किसी सिंगल को याद करते हैं? प्रवृत्ति को याद करते हैं। वो भगवान आत्मलोक से जब आता है तो अपनी प्रवृत्ति बनाता है। किसके साथ? हैं? हाँ, जिसका नाम आदम एडम प्रजापिता दिया है।
शास्त्रों में प्रजापति नाम दिया है, संपन्न स्टेज का नाम दिया है। तो दो हैं, दो का ही नाम साथ में गाया जाता है भगवान के रूप में, शिव शंकर। वो ही त्वमेव माता च पिता। क्या वो देहधारी एक है या दो हैं? है? एक है। एक में ही दो हैं, दो प्रकार की आत्माएं। एक प्यार का रूप है, और जब प्यार से नहीं सुधरते हैं तो दूसरा मार का रूप है। कहते हैं डंडे से भूत भाग जाते। तो विश्वपति के पीछे पीछे भाग कर आया। तो सवाल है कि वो मासूका भगवान है या आशिक भगवान है? दोनों साथ हैं, इसलिए कौन है भगवान? दोनों ही भगवान है। दोनों साथ हैं तो भगवान है। कोई प्रूफ दो पक्का, कोई यादगार बताओ। ये कोई यादगार नहीं है। है? कैसे? जल आता है तो फिर जलाधारी धारण करती है। जल आता है जलाधारी से। जलाधारी नाम ही तब पड़ा जब उसने ज्ञान जल को धारण किया। अरे राम वाली आत्मा, जैसे कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है, ऐसे राम वाली आत्मा शंकर के पार्ट के रूप में प्रसिद्ध है या नहीं? कहा भी है। और एक गुप्त मति सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगत के पावे मोर। किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? अरे शिव ने बोला। क्या? शिव ने बोला। क्या बोला? कि भक्ति तो साकार की जाती है या निराकार बिंदु की जाती है? तो शंकर किसको कहा? शंकर भगत बिना नर भगत के पावे मोर। शंकर की भक्ति के बगैर, साकार की भक्ति के बगैर मेरी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। भक्ति सिद्ध ही तब होगी जब साकार को पहचाने। तो पहला वो साकार है ही इस मनुष्य सृष्टि में, वो आत्मा जिसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश करता है, राम वाली आत्मा। तो राम के साकार शरीर को पहचाने बगैर किसी की भक्ति सफल होने वाली नहीं है। कहते हैं भक्ति पूरी होगी तो भगवान मिलेगा। तो क्या ये बात तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं या उन्होंने सिखाई है कि हमारी भक्ति पूरी हो गई, हमें भगवान? तो क्या ब्रह्मा कुमारियों को भगवान सच्चम में मिल गया है? नहीं मिला। माने उन्होंने शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर।
उन्होंने शंकर के स्वरूप को पहचाना। शंकर माने साकार, शंकर माने लिंग, भगवान का बड़ा रूप या बिंदु रूप, छोटा रूप, बड़ा रूप। बड़े रूप को अगर नहीं पहचाना तो मेरी भक्ति सिद्ध हुई ही नहीं। कहते हैं भक्ति पूरी होती है तो भगवान मिलता है। आस्तिक किसको कहा जाता है? आस्तिक माने जिसकी कोई के ऊपर आस्था हो। क्या? कोई साकार के ऊपर आस्था हो उसको कहा जाता है आस्तिक। और जिसकी कोई साकार के ऊपर आस्था न हो सब झूठे हैं। कोई की बात न माने तो उसे नास्तिक कहा जाएगा कि आस्तिक कहा जाएगा? नास्तिक हो गया। तो माला में नहीं आता है। माला में कहाँ आता है वो? तो रामालियात्मा माला में के तो अष्टदेव का पहला अष्टदेव होता है। अभी माला में आने की क्या दरकार जब तक शिव बाबा है? शिव बाबा तो फूल है, माला से भी ऊपर है। लेकिन माला में तो आता है ना, वो माला से भी ऊपर है, मणका नहीं है माला का। माला से ऊपर जो माला का माला से ऊपर जो फूल होता है वो मणकों में नहीं गिनाया जाता है। तो शिव बाबा है। हाँ। तो शिव बाबा भारत जो है वो तो शिव बाबा नहीं है, वो तो रामालियात्मा है। लेकिन ये आपकी मेंटेलिटी है। हाँ। जो सूर्यवंशियों की मेंटेलिटी है वो उसी को शिव बाबा मानेंगे, वो अलग अलग नहीं मानेंगे। शिव अलग है, बाबा अलग है, ऐसा उनकी बुद्धि में होगा ही नहीं। शिव बाबा जो शिव है सो ही बाबा है, जो बाबा है वही शिव है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। जो आत्मा और शरीर दोनों का मेल हो गया तो आप उसे आत्मा कह दो तो वही बात, देहधारी कह दो तो वही बात। बेहद में राम और कृष्ण माना क्या? राम रम शब्द से बना है। रमण करने वाला। रमण करना माना खेल खेलना। कोई खेल खेलता है, खेल खेल में खेल खेलता है तो खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होती है। तो राम है रमण करने वाला और रमण कराने वाला, खुश रहने वाला और खुश करने वाला। इसलिए कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिनेति राम। याद करने वालों की बुद्धि जिसमें रमण करती है, खुशी का अनुभव करती है, वो राम है। निराकार होगा, बिंदु होगा या साकार में निराकार होगा? जरूर साकार में निराकार है। वो राम है। और कृष्ण चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। भक्ति मार्ग में भक्तों ने तो दोनों भगवान को अलग अलग कर दिए हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग में दोनों अलग हैं। पाठधारी आत्माएं जब संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं कि राम और कृष्ण एक ही पर्सनालिटी है,
संपन्न स्टेज में एक ही पर्सनालिटी है या दो है? एक ही पर्सनालिटी है जो सबकी बुद्धियों में, तन और मन में रमण करता है, वही है राम। कोई भी ऐसा इस सृष्टि पर मौजूद नहीं रहता जिसके मन तन में वो रमण न करता हो, इसलिए उसका नाम राम पड़ता है। तो नाम तो परमात्मा के बहुत रख दिए, जैसी जैसी भाषाएं वैसे नाम। अब असल नाम तो है शिव। शिव माना कल्याणकारी। हर बात में कल्याण है, उसके हर कार्य में कल्याण है। कोई भी डायरेक्शन अगर मिलेगा उसके मुख से तो वो भी कल्याणकारी है। भले देखने में ऐसे लगे कि अरे नहीं, ये तो इससे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, लेकिन वास्तव में अंततः समझ में आएगा कि इसी बात में हमारा कल्याण अनुधा हुआ। दादा तो ये राम और कृष्ण, राम माना सुप्रीम सोल तो है ही है, उससे अलग किया नहीं जा सकता। और फिर दादा, एक है बाप, राम बाप को कहा जाता है। ऐसे नहीं कहीं बोला कृष्ण बाप को कहा जाता है, क्या राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है। तो बाप और उसके साथ बड़ा बच्चा, ये दो मिलकर के बाप दादा कंबाइंड पार्ट बजाते हैं और गुड मॉर्निंग करते हैं। लेकिन लौटते समय राम का नाम नहीं लिया जाता है, क्यों? जब सतयुग में आवेंगे नई दुनिया में तो भगवान याद आवेगा क्या? याद आवेगा नहीं। जब जावेंगे ये दुनिया छोड़ करके उस समय सभी को भगवान ही भगवान याद आवेगा। कहाँ की यादगार? शमशान घाट है जैसे कि परम धाम, शांति शांति लगी पड़ी है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ के मंदिर जास्ती कहाँ होते हैं? शमशान घाट में। वहां जाते हैं मरने के समय, मरते हैं तो वहां जाते हैं। जब परम धाम से लौटते हैं तो कोई फिर भगवान को याद। बाबा भी कहते तुम बच्चे जब स्वर्ग में जावेंगे तो मेरे को याद भी नहीं करेंगे। 10,000 वर्ष में भी और शूटिंग पीरियड में भी हीरो पार्ट ही बजाता है। आप भले उसको नीच पार्ट समझें, लेकिन वो हमेशा ही हीरो पार्ट बजाता है। तो राम हो गया वो वाला सोल जिसको परमात्मा बोल दो, जो परम, जब राम की निराकारी स्टेज 100% बन जाती है तो वो परम पिता परमात्मा फिर वही पहुंच जाते हैं। बन जाती है नहीं, जो आदि में होती है वही अंत में होता है। वही जो आदि में होता है, तो वो जब परम पिता परमात्मा कंबाइंड हो जाता है। समय 36 में आया था, क्लैरिफिकेशन दिया था, उस समय भी निराकारी स्टेज थी। ज्ञान में जब आता है, बेसिक नॉलेज में जब आता है, तब भी वो निराकारी स्टेज प्राप्त करता है। और जब एडवांस में पक्का होता है तो भी निराकारी स्टेज में ही प्रत्यक्ष होता है संसार से। ये निराकारी स्टेज ही ब्राह्मण बच्चों के सामने भी प्रत्यक्ष कराती है और सारी दुनिया के सामने ही वो निराकारी स्टेज प्रत्यक्ष करेगी। राम रमाने वाला है, तो राम में और शिव में अंतर क्या है? जो राम है वो ही शिव है, जो शिव है वो ही राम है। साकार में अलग अलग नहीं है, एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव भेदा। निराकार को पहचान लिया तो समझो साकार को पहचान लिया, साकार को पहचान लिया तो समझो निराकार को पहचान लिया। निराकार से साकार अलग नहीं और साकार से निराकार अलग नहीं।